ये दोस्तों स्पेशल वीडियो है द बंगाल फाइल्स और बागी 4 को लेकर है। अभी बागी 4 का इन लोगों ने एडवांस बुकिंग ओपन नहीं किया है, लेकिन द बंगाल फाइल्स का एडवांस बुकिंग ओपन किया है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि द बंगाल फाइल्स कितने स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है। भाई इन लोगों ने अभी तक ऑफिशियल अपडेट दिया नहीं है। कुछ लोग जो बोल रहे ना 2500 स्क्रीन्स, उतने नहीं है, वो झूठी न्यूज़ है। पर फिर भी अभी बात करते हैं कि बागी का एडवांस बुकिंग कब शुरू होने वाला है। दोस्तों जनरली इसका एडवांस बुकिंग कल शुरू होने के चांसेस है। अभी तक उन लोगों ने ऑफिशियल अपडेट दिया नहीं, कंफर्मेशन। पर जनरली साजिद नाडियाडवाला पे जितना मैं जानता हूँ इन लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू करेंगे भाई। मुझे तो ये भी डाउट है कि वो जो कल वाला न्यूज़ है वो भी झूठा ही हो सकता है। अब यहाँ पे शुरू किया इन लोगों ने एडवांस बुकिंग, बंगाल फाइल्स का अपडेट आया है। और जो आंकड़े हैं वो अभी तक अभी शुरू किया है, जस्ट 2-3 आवर्स पहले की बात है। और पर यहाँ पे कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई इस फिल्म को कितने स्क्रीन्स मिले हैं। बहुत से लोगों का यही सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि बागी 4 को बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स मिलने वाले हैं, देयर इज़ नो कंपैरिजन। और यहाँ पे एक आर्टिकल था जहाँ पे मैं देख रहा था, और यहाँ पे कहा था कि क्या कश्मीर फाइल्स जैसा धमाका हो सकता है इस फिल्म में। अब तो देखो यार, यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, बहुत ही ख़राब प्रमोशन किया है विवेक अग्निहोत्री ने। प्रैक्टिकली बात करें तो दोस्तों, इधर उधर पॉडकास्ट करके कोई फ़ायदा होता नहीं है बॉस। हालांकि अब यहाँ पे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि द कश्मीर फाइल्स जैसा कुछ धमाका हो तो अलग बात है कि प्रमोशन की इतनी ज़रूरत ना पड़े, ऑडियंस सामने से करे। पर वरना वो द वैक्सीन वॉर वाला भी एंगल हो सकता है। अगर आप लोग प्रमोट बिल्कुल ही नहीं करोगे तो कोई उम्मीद है नहीं। अभी जो देखने को मिल रहा है एडवांस बुकिंग, वो तो जस्ट शुरू हुआ है, इसलिए वो 2.5 लाख 5 लाख देखने को मिल रहा है विद ब्लॉक सीट्स, लेकिन और 2.5 लाख के एडवांस बुकिंग है विदाउट ब्लॉक सीट्स। तो ये कुछ बहुत अच्छा तो नहीं है एडवांस बुकिंग। और लेकिन एक बात अच्छी है कि इन लोगों ने बहुत जल्दी शुरू कर दिया एडवांस बुकिंग, यानी कि कुछ चांस है कि इस फिल्म को पर अब यहाँ पे वही सवाल है ना जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो, भाई इसके शोज़ कितने हैं और स्क्रीन्स कितने हैं। यही तो एक इशू है कि स्क्रीन्स इसके ज़्यादा है, यानी मेकर्स की तरफ से भी कोई अभी तक अपडेट नहीं आया और ना ही क्रिटिक्स की तरफ से। और एक्चुअली देखा जाए तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है भाई ये लोग इस फिल्म को ट्रैक कर रहे हैं। तो मैं अभी देख रहा था स्क्रीन काउंट्स को लेके भी, कहीं पे भी ऐसा स्पेशल वीडियो नहीं है। देखो भाई, मुझे जितना याद है, आप ये मान के चलो कि 1200 के आसपास स्क्रीन्स मिल सकते हैं। मैं इसका भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 1200 से आसपास स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि वो विद्युत वाली फिल्म को स्क्रीन्स मिलेंगे या बाकी फिल्म को, मिराई करके फिल्म है, नहीं भाई उनको नहीं, वो तो 12 तारीख को आ रही शायद उनमें से एक ना। हाँ, तो विद्युत वाली फिल्म हो या बाकी कोई भी फिल्में हो, उनको इतने स्क्रीन्स नहीं मिलने वाले। हिंदी की बात करूँ, नॉर्थ की बात करूँ, ये दोनों फिल्म्स को ही जो भी मिलेंगे वो स्क्रीन्स मिलेंगे। भाई नाडियाड वाला ग्रैंड लेवल पे रिलीज़ कर रहा है वैसे भी बागी 4 को, तो 3,500-4 हज़ार स्क्रीन्स उसको मिलेंगे, बाकी 1,000 या 1200 स्क्रीन्स ही इसको मिलेंगे भाई, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बाकी वो वर्ड ऑफ माउथ पे कि अगर इसका ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आए एंड ऑल, तो कम स्क्रीन्स में भी ये बड़ा धमाका कर सकती है। आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स बहुत कम जगह पे रिलीज़ हुई थी, बहुत शुरुआत में। उसका कलेक्शन जब आने लगा तब स्क्रीन्स इतने बढ़ गए कि उसका पहला जो संडे था उससे बड़ा मंडे आया था, वो भी 2 गुना या 3 गुना, क्योंकि इतने ज़्यादा स्क्रीन्स बढ़े थे। शायद मुझे याद है 800 शोज़ मिले थे उसको पहले, 800 शोज़ डायरेक्ट 2200 शोज़ हो गए थे 4 दिन के बाद। वैसा कुछ हुआ तो भाई ये बाकी फिल्मों को भी बहुत तंग करेगी, बागी 4 को भी करेगी। पर अगर वैसा नहीं हुआ और अट्रैक्ट नहीं किया ऑडियंस को, तो आप ना एक्सपेक्ट करो कि ज़्यादा क्या कहते हैं, एक तरीके से फिल्म चलेगी फिर। तो ये अभी सब, और शोज़ भी बढ़ने के चांस तभी होंगे जब फिल्म सच में अच्छा करेगी। तो रही बात ऑन अदर हैंड बागी 4 की बात करूँ तो देखो, टाइगर के जो फैंस हैं वो तो चाहते हैं भाई इसको कम से कम 20 करोड़ का तो ओपनिंग मिल जाए। ओपनिंग 20 से लेके 25 करोड़, क्योंकि क्लैश में आ रही है फिल्म।
देखो 20 से लेके 25 मिलना चाहिए। लोग जो बोल रहे हैं भाई गलत भी नहीं, एक्सपेक्टेशन उतनी तो है। अब ट्रेलर ने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, पर यहाँ पे मसला ये है कि नाडियाड वाले ग्रैंडसन ने ओपन भी तो करनी चाहिए ना एडवांस बुकिंग। अब 5 तारीख को फिल्म आ रही है, 3 तारीख को अगर एडवांस बुकिंग ओपन करेंगे फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। तो अभी देखते हैं भाई। मुझे जो पर्टिकुलरली लग रहा है कि ये लोग कल जो लोग बोल रहे कि भाई बागी का एडवांस बुकिंग ओपन होगा, इतने जल्दी तो होगा रे भाई। नाडियाड वाला ग्रैंडसन शायद कर भी दे कम जगह पे, लेकिन अगर अपडेट ही है 3 तारीख के आसपास या फिर 2 तारीख के आसपास एडवांस बुकिंग है, तो हमें वेट करना पड़ेगा और एक दो दिन। पर ऐसे में अगर आप ये कह, एक ए सर्टिफिकेट वाला भी एंगल है ना इसका, तो फिर भी एडवांस बुकिंग अगर अच्छा खासा होता है तो ये फिल्म अच्छा खासा कमा लेगी। अभी मैं तो एक बात बोलूँगा, अभी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बागी 4 का बहुत अच्छी तरीके से प्रमोशन हुआ है। द बंगाल फाइल्स का भी प्रमोशन भाई उतना अच्छा तो इन लोगों ने किया नहीं है। आप अगर ये बोलोगे भाई बागी वाले भी इधर उधर नहीं गए, क्या कहते हैं एक तरीके से शो, जैसे कि कुछ नहीं, आई थिंक फिर भी बिग बॉस में गए थे शायद, जितना मैं जानता हूँ। तो ठीक है ना भाई, कुछ जगह पे गए हैं ज़्यादा लेवल पे, पर ग्राउंड लेवल पे प्रमोट किया है बागी वालों ने, ये बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे द बंगाल फाइल्स का ग्राउंड लेवल पे प्रमोशन ज़ीरो है भाई इन लोगों का। वो सिर्फ अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई वो भी है कि इसके साथ पॉडकास्ट कर रहा है, उसके साथ कर रहा है, भाई उससे कुछ नहीं होता है। पॉडकास्ट वाला जो एंगल है ये नया भाई इन लोगों ने पैतरा लाया है। भाई कौन देखता है भाई, बहुत रेयरली देखा जाता है भाई पॉडकास्ट वाला एंगल। ठीक है कुछ लोग देखते हैं, पर उतना ज़्यादा भी ग्राउंड लेवल का जो प्रमोशन है ना, कि अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जगह जगह जाके अपने फिल्म के बारे में बताना चाहिए, इस फिल्म के लिए तो भाई बताने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये लोग लाइटली ले रहे क्लास का तो ये इनकी चॉइस है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बट ओवरऑल बाकी एक बात तो है कि भाई डायरेक्टर की वजह से फिल्म चलेगी ऐसा लग रहा है, पर ये सब कुछ मैटर करता है कि ऑडियंस पर है सब कुछ, क्योंकि प्रमोट ना करना ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और इन लोगों की कि भाई ऑटोमेटिक चल जाएगी, ये तो होने नहीं वाला है। और जिस तरीके से प्रमोशन दिखता है ना, बहुत ढीला है यार, ना ही कुछ मतलब, ठीक है पोस्टर्स वोस्टर्स आए, सॉन्ग आया, पर हाइप पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल हाइप है। वही कहूँगा मैं जो कश्मीर फाइल्स के वक्त बोला था। पर वैक्सीन वॉर के टाइम तो मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मुश्किल है, उस टाइम पे क्लियरली बोला था कि नहीं चलने वाला ये। तो यहाँ पे है मौका कि चलेगी ये फिल्म, बट ये तभी पॉसिबल है जब लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर फिल्म लोगों को पता ही नहीं कि आ रही है, इतना हालत है इतना एट प्रेजेंट, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि फिल्म आ रही है, ये वाला जब एंगल होता है तब प्रोड्यूसर को समझ में आना चाहिए कि वो कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं कर रहे कुछ चीज़ें। देखते हैं क्या होगा, कौन सी चलेगी बताओ यार।